ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रॉब्लम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे इसमें हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर कि हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये एक थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्ट फार्मूले बेस किए थे। ये थोड़ा सा अब इंटरवल में जब प्रॉब्लम्स दिया हो तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पे वर्कआउट करने वाले हैं कि जब इंटरवल में प्रॉब्लम्स क्वेश्चन गिवन हो तो उस केसेस में हम इसके सोल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं इसका बेसिक फंडामेंटल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही आसान होता है, सिंपल। देखिए फर्स्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये पता हो कि वी नो दैट, आप जानते हो सिंपल कि एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आपके पास होता है 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। लेकिन चूंकि यहाँ पे इंटरवल अब डिफरेंट दिया हुआ है, कोई फार्मूला नहीं लगेगा, तो पहले हम इंटरवल को बदलेंगे 0 टू 4, 4 टू इन्फाइनाइट, मतलब 0, 4, इन्फाइनाइट। ये इस तरह की रेंज यहाँ से ऐसे चलेगी। मतलब हमारा जो इंटरवल है वो चेंज होगा आपके इसमें 0 टू 4 ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी एंड प्लस 4 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। बस ये ब्रेकिंग सिस्टम यदि आप समझ पाएंगे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो देखिए अब एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ध्यान रखिए 0 टू 4 के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है। 0 टू 4 के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या हमारे पास है, टी है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 टू 4 और ई पावर माइनस एस टी इंटू टी डी टी प्लस 4 टू इन्फाइनाइट, और इसके लिए एफ टी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर जाएगा ई पावर माइनस एस टी 5 डी टी। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को फाइंड आउट आपको कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट जिसको कि हम यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट वाले में इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज हम करेंगे सिंपली। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कर लीजिए आप। टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एस टी डी टी माइनस इंटरवल, ठीक है, डी बाई डी टी, दिस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक, ब्रैकेट क्लोज 0 टू 4 कर लीजिए लिमिट, और यहाँ पर भी एक डी टी आ जाएगा, और प्लस 5 कांस्टेंट हो गया। ई पावर माइनस एस टी का क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस एस टी और डिवाइडेड बाई माइनस एस एंड 4 टू इन्फाइनाइट। ये हो गया इंटीग्रल। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। टी ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ठीक, माइनस, अब देखिए डी टी बाई डी टी का 1 हो गया, इस वाले का 1, यहाँ पर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पर सॉरी इंटीग्रेशन सिंबल, ई पावर माइनस एस टी अपॉन एस हो जाएगा, और डी टी लिमिट 0 टू 4, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अब तो यहाँ पे 5 अपॉन माइनस एस को बाहर कर लेते हैं, और 1 अपॉन ई पावर माइनस प्लस एस टी हो जाएगा, और 4 टू इन्फाइनाइट। बस अब सिंप्लीफाई करना है एक बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट के साथ। तो पहले एक बार और कर लेते हैं इसको। टी ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, देखिए इसका जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, माइनस आएगा तो माइनस ई पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 टू 4, ठीक है। आपकी ये लिमिट होगी हमारी 0 से लेकर के 4 तक, एंड माइनस 5 अपॉन एस, and this is 1 by e power of infinite minus 1 upon e power of 4s, that is, सिंप्लीफाई करिए। अब लिमिट पुटअप कर दीजिए पहले तो, और यहाँ पे वर्कआउट, ये माइनस है तो माइनस हो गया, ये t की वैल्यू 4, 4 e पावर माइनस 4s अपॉन एस स्क्वायर, माइनस, देखिए माइनस ई क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस 4s अपॉन एस,
स्क्वायर, फिर से यहाँ पे नॉट एस स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज एस है, एस रहने दीजिए, ठीक। ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ज़ीरो रखेंगे तो ये ज़ीरो होगा, बट यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पोर्शन ई पावर ऑफ ज़ीरो अपॉन एस स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस प्लस, तो ये हो गया 5 अपॉन एस ई पावर 4s, ठीक है, ई पावर 4s हो गया आपका। तो एक बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट। अब आगे बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और कुछ नहीं करना है हमें, सिंपली वर्कआउट हो गया ये आपका। तो अब जैसे भी आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर हो गया। इन दोनों में देख लीजिए हमें क्या कॉमन है, इन दोनों जो टर्म्स हैं इसमें हमें जो कॉमन मिलना है वो क्या मिल सकता है, सिंपल। तो बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट है हमारे पास, एक ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए क्या रिजल्ट मिल सकता है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों एक ही जैसे हैं, ये 5, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो आप 5/s ई पावर माइनस 4s, तो ये प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या मिल जाएगा, एक मिलेगा मतलब, तो ई पावर माइनस 4s अपॉन एस एंड माइनस ई पावर माइनस 4s अपॉन एस स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस, और इसमें से ई पावर माइनस 4s कॉमन है, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/s हो जाएगा और माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट है, छोटा सा क्वेश्चन था बट इम्पॉर्टेंट। आइए सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एफ ऑफ टी क्या है इसकी बात कर लें। यहाँ पे है साइन ऑफ 2t, 0 लेस देन t लेस देन पाई, एंड सेकेंड वन ही 0 है जब t की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन पाई है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, प्रोसेस वही है आपका, एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, आप जानते हो दिस इज 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, बट रेंज हमारे पास 0 से पाई है, तो इसको आप बदलेंगे 0 पाई लेस देन इनफाइनाइट, इस तरह फॉर्मेट में इसको वर्कआउट करना है। तो सिंपल 0 टू पाई ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस चेंज द इंटरवल पाई टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, दैट इज द वर्क। अब 0 टू पाई के लिए जो हमारा एफ टी की वैल्यू क्या है, साइन 2t है, तो 0 टू पाई ई पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे हो गया साइन 2t dt, एंड प्लस पाई टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी, और पाई टू इनफाइनाइट के लिए हमारा क्या है, इसकी वैल्यू 0 है, इंटू 0 dt। बस अब सिंप्लीफाई करना है। अब फर्स्ट वाले में फार्मूला कौन सा इंप्लीमेंट करना है ये इंपॉर्टेंट है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स, ये हमारे पास फार्मूला होता है स्टूडेंट, बस इसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ ए इज इक्वल टू है माइनस एस एंड बी इज इक्वल टू आपका है 2, सिंपल, बस इम्प्लीमेंट कर दीजिए एंड लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। देखिए जीयर, तो ई पावर ऑफ माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट ए साइन बी एक्स, ए मतलब माइनस एस साइन 2t एंड माइनस बी 2 कॉस 2t, ब्रैकेट क्लोज, 0 टू पाई लिमिट। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, अपर एंड लोअर लिमिट को इम्प्लीमेंट करके सिंप्लीफाई करना है अपने टारगेट को, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट है जिसको कि हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं आप एक वर्कआउट। देखिए ई पावर माइनस एस टी को रहने दीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक, ब्रैकेट क्लोज।
अब यहाँ पर जो है आपका माइनस एस साइन 2t, 2 कॉस ऑफ 2t, ब्रैकेट क्लोज दिस। अब अप्लाई द लिमिट, पहले अपर लिमिट, तो ई माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक। हियर माइनस एस साइन 2 पाई माइनस 2 कॉस 2 पाई, ठीक, माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस लोअर लिमिट में हमारा ये वर्कआउट आएगा, तो लोअर लिमिट में 0 रखना है, ई पावर ऑफ 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0 t हो गया, और अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट माइनस एस साइन 0 एंड माइनस 2 कॉस ऑफ 0 ब्रैकेट क्लोज। अब सिंप्लीफाई करिए, लोअर लिमिट हो गई हमारी। देखिए साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, कॉस 2 पाई 1 होता है आपका, तो माइनस 2, तो मतलब माइनस 2 ई पावर माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, खत्म। माइनस अब यहाँ देखिए ये 1 हो गया, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट साइन 0 0 कॉस 0 1 माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो अब प्लस हो गया और 2 है, तो 2 अपॉन ये कॉमन हो जाएगा आपका, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ब्रैकेट, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ आपका, तो यहाँ पे क्या बचेगा